माँ सरस्वती हंसवाहिनी कल्याणी के चरणों में महेंद्र सिंह का नमस्कार स्वीकार हो, सादर चरण पर स्वीकार हो। आज चैप्टर 4 गणितीय आगमन सिद्धांत क्लास 11 NCERT मैथ की क्लास में हमारे सभी शिक्षार्थियों का स्वागत है। विविध प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 20, 21, 22, 23 और 24 के हल आज हम आपको देने जा रहे हैं। आप भी मेहनत से पढ़ें, लगन से पढ़ें। देखिए क्वेश्चन नंबर 20, गणितीय आगमन विधि से सिद्ध करें 10 to the power 2n - 1 + 1 संख्या 11 से भाज्य है। सिद्ध करना है आपको कि ये संख्या 10 to the power 2n - 1 + 1 संख्या 11 से भाज्य है। तो आप देख लें, दिया है 10 to the power 2n - 1 + 1 = Pn बना लिया गया। n बराबर 1 के लिए P1 = 2 to the power 2n - 1 + 1 में n का मान 1 रखा गया। 10 to the power 2 × 1 - 1 + 1। देखिए n की जगह पर 1 = 10 to the power 1 + 1 = 11। अतः Pn सत्य है। n बराबर जब 1 रखते हैं तो P1 का मान 11 प्राप्त होता है, 11 प्राप्त हुआ, अर्थात 11 से ये भाज्य है। P1 सत्य है। जब P1 सत्य है तो Pk भी सत्य है। n बराबर k के लिए Pk = होगा 2 की पावर k - 1 + 1 = 11 m मान लिया। क्यों 11 m क्यों माना गया? क्योंकि ये P1 सत्य है, इसलिए Pk भी सत्य होगा। तो 11 के गुणक नहीं होगा तभी सत्य होगा। तो 11 के गुणक में 11 m माना गया। ये अवश्य सत्य है, इसलिए 11 m मान लिया गया। 11 के गुणक में माना गया। क्वेश्चन ये आपका हो गया समीकरण नंबर 1। n बराबर k + 1 के लिए Pk + 1 = 10 to the power 2k 2 × k + 1 - 1 2k + 1 2 × k + 1 - 1 + 1 10 की घात 2 × k + 1 - 1 + 1। देख रहे हैं आप, लिखा हुआ है 10 का स्क्वायर हो गया, देख लीजिए। 10 की घात 2k हो गया, देख लीजिए। -1 हो गया, +1 हो गया। तो देखिए 10 का स्क्वायर यहाँ है। यह संख्या m के बराबर है। तब हम 10 का स्क्वायर इस व्यंजक में जोड़ देंगे और घटा देंगे। देखिए क्या किया गया है, इस व्यंजक में 10 का स्क्वायर जोड़ा गया है, प्लस किया गया है और माइनस कर दिया गया है। ये लिखा हुआ है 10 का स्क्वायर जोड़ने और घटाने। बाकी व्यंजक वही है, बाकी देख लीजिए। 10 का स्क्वायर जब हम यहाँ कॉमन लिए हैं तो आ गया 10 की घात 2 के -1 + 1। ये हो गया 10 का स्क्वायर +1 -99। 100 - 100 + 1 = -99। अब ये 10 की घात 2 के -1 + 1 का मान है 11 m। यहाँ 11 m रख दीजिए, आ गया 10 का स्क्वायर × 11 m - 11 × 9 11 × 9 हो गया। 11 आप कॉमन ले लें, आ गया 10 का स्क्वायर है -9। ये 11 का मल्टीपल है पूरी संख्या, अतः 11 से भाज्य है। Pk + 1 सत्य है, इसलिए Pn आपका सत्य है। Pn संख्या जो दी गई है वो 11 से भाज्य है। अब आता है आपका 21वां सवाल, देख लीजिए। इक्कीसवां भी गणितीय आगमन विधि से ही सिद्ध करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 21। x⁻² 2n - y⁻²n
एक्स प्लस वाई से भाज्य है, एक्स प्लस वाई से भाज्य है। तब पी का मान आप मान लीजिए इतना है, एक्स रेज पावर 2n माइनस वाई रेज पावर 2n, n बराबर 1 के लिए P1 का मान आ जाएगा आपका x का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई P1 एक्स प्लस वाई से भाज्य है। अतः P1 सत्य है, P1 सत्य है। P1 की सत्यता साबित हो गई। तब n बराबर k के लिए P के सत्य है। अतः P के इक्वल टू कितना हो गया, एक्स रेज पावर 2k माइनस वाई रेज पावर 2k। एक्स प्लस वाई के पूर्ण गुणक में अवश्य आएगा है, इसको लिखिए m इंटू एक्स प्लस वाई, मान लिया। ये सत्य है, इसलिए एक्स प्लस वाई के गुणक में आएगा, एक्स प्लस वाई के गुणक में इसको लिख दिया गया। अब एक्स रेज पावर 2k एक्स रेज पावर 2k का मान निकाला जाएगा तो आएगा m एक्स प्लस वाई रेज पावर 2k। इस वाई रेज पावर 2k को इधर ले आना तो इतना आएगा। एक्स रेज पावर 2k का मान है ये, यहाँ समीकरण 1 लिख लें। अब m बराबर k प्लस 1 के लिए, m बराबर k प्लस 1 के लिए p k प्लस 1 ये आएगा आपका एक्स रेज पावर 2 इंटू k प्लस 1 माइनस वाई रेज पावर 2 इंटू k प्लस 1 इक्वल टू आएगा एक्स स्क्वायर, ध्यान दीजिए, एक्स रेज पावर 2k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई रेज पावर 2k इंटू वाई स्क्वायर। एक्स रेज पावर 2k का मान समीकरण 1 रख दीजिए, एक्स
एक्स रेज पावर 2 के का मान, समीकरण 1 से रख दीजिए। यहाँ आ गया एक्स स्क्वायर इंटू एक्स रेज पावर 2 के का मान है एम, एक्स प्लस वाई प्लस वाई रेज पावर 2 के, यहाँ आ गया माइनस वाई रेज पावर 2 के इंटू वाई स्क्वायर। गुणा कर दीजिए आप, आ गया एम एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई रेज पावर 2 के माइनस वाई रेज पावर 2 के इंटू वाई स्क्वायर। देखिए ये तो अपना एम एक्स स्क्वायर है ही है, एक्स प्लस वाई गुणांक है, इसमें ये विभाज्य है। इसमें देखिए कुछ काम वाई रेज पावर 2 के कॉमन ले लीजिए, आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इस पद का गुणनखंड कर दीजिए, आ गया एम एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस वाई रेज पावर 2 के इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। एक्स प्लस वाई दोनों में है, कॉमन ले लें, आ गया एक्स प्लस वाई इंटू एम एक्स स्क्वायर प्लस वाई रेज पावर 2 के इंटू एक्स माइनस वाई। एक्स प्लस वाई से भाज्य है, एक्स प्लस वाई से भाज्य है, तब पी के प्लस 1 सत्य है, पी के प्लस 1 सत्य है, अतः पी एन सत्य है। ये आपका 21वां सवाल था। बाईसवां सवाल देखें, इसी प्रकार है। 3 रेज पावर 2n प्लस 2 माइनस 8 10 माइनस 9 माइनस 9 संख्या 8 से भाज्य है, सिद्ध करो संख्या 8 से भाज्य है। हल देख लीजिए, पीजन दिया है 3 रेज पावर 2n प्लस 2 माइनस 8n माइनस 9। n बराबर k के लिए देख लें, n बराबर k के लिए, n बराबर 1 के लिए P1 इक्वल टू 3 रेज पावर 2 इंटू 1 प्लस 2 माइनस 8n 8 इंटू 1
माइनस 9 इजकल टू 3 की पावर 4 माइनस 17 इजकल टू 81 माइनस 17 इजकल टू 64 इजकल टू 8 का स्क्वायर 8 से भाज्य है, 8 से भाज्य है, अतः P1 सत्य है, P1 सत्य है। तब n बराबर k के लिए P के सत्य है। P के बराबर 3 रेज पावर 2k प्लस 2 माइनस 8n माइनस 9 8k माइनस 9 इज इक्वल टू 8m मान लिया, क्योंकि 8 से भाज्य होगा तो 8 का गुणक होगा, इसलिए 8m मान लिया गया। अब 3 रेज पावर 2k प्लस 2 इजकल टू होगा 8m प्लस 8k प्लस 9। ये 3 रेज पावर 2k प्लस 2 का मान आ गया है, समीकरण 1 मान लें इसको। अब n बराबर k प्लस 1 आ जाइए, के लिए p k प्लस 1 ये बराबर होगा 3 रेज पावर 2 k की जगह पर k प्लस 1 प्लस 2, यहाँ से लिखिए 3 रेज पावर 2 k प्लस 1 प्लस 2 माइनस 8k प्लस 1 और माइनस 9। ये हो गया 3 स्क्वायर इंटू 3 रेज पावर 2k प्लस 2 माइनस 8k माइनस 8 माइनस 9।
इसको लिख लें आप 9 इंटू 3k+2 का मान आपके पास है। यहाँ देखिए समीकरण 1 से ये आ गया है 8m आया है प्लस 8k प्लस 9 आया है माइनस 8k माइनस 17। इसको खोल दीजिए। नाइन इंटू 8m प्लस 9 इंटू 8k प्लस 81 माइनस 17 माइनस 8k। यह होगा 9 इंटू 8m, ध्यान दीजिए, प्लस 9 इंटू 9 इंटू 8 72k माइनस 8k प्लस 64। 81 माइनस 17 64। 8k 72 में से 8k घट गया। ये आपका आ गया 72 या माइनस 72 में से 8 गए 64 के प्लस 64। इसमें से 8 कॉमन ले लीजिए, आ गया 9m माइनस 8k प्लस 8k और प्लस 8। यह संख्या देखिए 8 के पूर्ण गुणक में है, अतः 8 से भाज्य है। संख्या 8 से भाज्य है, अतः pk+1 भी सत्य है। ध्यान दीजिए पीएन दिया था आपको ये n बराबर 1 के लिए। इसका मान हल करने पर 64 आया था, जो 8 का स्क्वायर भाज्य था 8 से। P1 सत्य हुआ, तब n बराबर k के लिए pk सत्य है। pk का मान आपका 3 2k+2 माइनस 8k माइनस 9, इसको 8m मान लिया गया है। अब 3 2k+2 का मान निकाल लिया गया, 8k प्लस 8m 8k प्लस 9, 8m प्लस 8k प्लस 9 समीकरण माना गया। pk+1 के लिए सिद्ध किया गया 3 स्क्वायर k+1 3 की घात 2k+1 इंटू 2 इंटू k+1 प्लस 2 माइनस 8k+1 माइनस 9। ये हो गया 3 स्क्वायर 3 2k+2 माइनस 8k माइनस 8 माइनस 9 माइनस 8 माइनस 9 17 हो गया। ये माइनस 8k हो गया।
3^2 के प्लस 2 का मान यहाँ से रखा गया 8m 8k एंड 9 इंटू 9 9 इंटू 8 9 इंटू 8k 81 माइनस 17 माइनस 8k माइनस 8k को इसके लिए पास लिया तो 72 में से 8k घटा प्लस 64 हो गया ये घटाने पर। अब ये भी 72 है 72 माइनस 72 में से 8 गया 72 माइनस 8 64 ये 64 हो गया। 8 कॉमन ले लीजिए बाकी आपका मान तैयार है। 22वां सवाल था ये। माँ सरस्वती हंसवाहिनी कल्याणी के चरणों में महेंद्र सिंह का नमस्कार स्वीकार हो, नमन स्वीकार हो। आशीर्वाद चाहता हूँ माँ का। क्वेश्चन नंबर 23 देख लीजिए। विविध प्रश्नावली 4 का है। दिया है Pn इक्वल टू 41 माइनस 40 इसको सिद्ध करना है। 27 का ये गुणज है, 27 का ये पूर्ण गुणज है, इसको सिद्ध करना है। तो n बराबर 1 के लिए P1 n के जगह पर 1 रखिए 41 माइनस 14 इक्वल टू 41 माइनस 14 इक्वल टू 27 इंटू 1 27 का एक गुणज है। 27 का ये पूर्ण गुणज हो गया। इसी पर ये सत्य हो गया, यानी P1 सत्य है तब n बराबर k के लिए Pk भी सत्य है, तब बराबर हो गया 41 रेज पावर k माइनस 14 रेज पावर k इक्वल टू 27 हम मान लिया। यानी कि P1 सत्य है तब Pk भी सत्य हो गया। तो ये 27 के पूर्ण गुणज में इसको मान लिया गया। 27 है 41 रेज पावर k का मान निकालिए 27 प्लस 14 रेज पावर k। चलिए n बराबर k प्लस 1 के लिए Pk प्लस 1 बराबर होगा 41 रेज पावर k प्लस 1 माइनस 14 रेज पावर k प्लस 1 या 41 इंटू 41 रेज पावर k माइनस 14 इंटू 14 रेज पावर k। इसी खोला गया है। 41 रेज पावर k का मान समीकरण 1 से, ये देखिए समीकरण 1 से 14 रेज पावर k का मान रखने पर यहाँ रख दिया गया 27m प्लस 14 रेज पावर k 41 इंटू माइनस 14 इंटू 14 रेज पावर k। इसका गुणा कर दीजिए 41 इंटू 27m प्लस 41 इंटू 14 रेज पावर k माइनस 14 इंटू 14 रेज पावर k। ये 27 को सामने कर लीजिए 27 41m प्लस 14 रेज पावर k कॉमन ले लीजिए 41 माइनस 14 ये हो गया 27 इंटू 15k हो गया 27 इंटू 41 यहाँ है ये, इसमें से 27 कॉमन ले लीजिए 41 प्लस 14 रेज पावर k 27 के पूर्वक में है Pk प्लस 1 सत्य है साथ Pn सत्य है। आपका दिया गया व्यंजक सत्य है। क्वेश्चन नंबर 24 देख लें। टू n plus 7 is less than n plus 3 का स्क्वायर। गणितीय
गणितीय आगमन विधि से सिद्ध करें। गणितीय आगमन विधि से सिद्ध करें। तब n बराबर 1 के लिए देख लें। 1 के लिए P1 व्यंजक पे क्या होगा? P1 27 + 7 2n + 7 2n 2 × 1 + 7 is less 1 + 3 का स्क्वायर। ये हो गया 4 का स्क्वायर, ये हो गया 2 + 7 9, ये हो गया 16 + 9। P1 सत्य है। P1 सत्य है। तो n बराबर k के लिए pk का मान क्या आएगा? आएगा 2k + 7 लेस होगा k + 3 का स्क्वायर। k + 3 का स्क्वायर सत्य है, क्योंकि P1 सत्य है। दोनों तरफ दोनों पक्षों में ध्यान दीजिए, 2 जोड़ने पर ये हो जाएगा 2k + 7 + 2 लेस दैन k + 3 का स्क्वायर + 2। तो ये 2k + 9 इज लेस k स्क्वायर 6k + 9 + 2 या लेस दैन k स्क्वायर 6k + 11 इक्वल टू 2k लेस इसको समीकरण 1 मान लीजिए। 2 जोड़ा गया है दोनों पक्षों में, व्यंजक पर कोई असर नहीं पड़ेगा उससे। इसको लिख दीजिए 2k + 2 + 2
2k plus 1 plus 7 is less than k square 6k plus 11. इतना लिखिए। k के स्थान पर k प्लस 1 के रूप में इसको निकाला गया है। अब k के स्थान पर k प्लस 1 रखा जाए अब n बराबर k प्लस 1 के लिए क्या करना है आपको? k के स्थान k प्लस 1 रखे, तब आएगा आपका 2k प्लस 1 प्लस 7 is less k plus 1 प्लस 3 का स्क्वायर। ये सिद्ध करना पड़ेगा आपको। ये हो गया लेस देन k प्लस 4 का स्क्वायर। अब k प्लस 4 का स्क्वायर कितना होगा ये देख लीजिए, हल कर लीजिए। यहाँ कितना होना चाहिए? ये होगा आपका k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 16। इसको कम कर लीजिए। ये इसमें जोड़ा जाए तो ये आएगा आपका k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 11। ये देखिए ये राशि इसमें से घटा दीजिए। घटाने पर देखिए आ गया आपका k स्क्वायर, नहीं 8 में से 6 गया 2k, आ गया 2k प्लस 5। टू के प्लस 5 दोनों पक्षों में 2k प्लस 5 जोड़ने पर नहीं, दाहिने पक्ष में देखिए, दाहिने पक्ष में 2k प्लस 5 जोड़ने पर तब 2k प्लस 1 प्लस 7 लेस देखिए, ये तो इसको लिख लीजिए आप, समीकरण 2 pk प्लस 1 है, pk प्लस 1 का मान इतना है, देख लीजिए
अब समीकरण 1 से समीकरण 1 से 2k+1 + 7 is less than k² 6k + 11 + 2k + 5। दाहिने पक्ष समीकरण 1 के दाहिने पक्ष में 2k+1 जोड़ने पर यानी ये समीकरण 1 के दाएं पक्ष में 2k + 5 जोड़ने पर क्या है, 2k + 5 जोड़ा गया। यहाँ देख लीजिए, केवल दाएं पक्ष में जोड़ा गया है। क्यों? क्योंकि ये राशि दाएं पक्ष से छोटी है। इस राशि में कुछ भी हम जोड़ेंगे तो ये छोटी ही रहेगी, बढ़ेगी नहीं और छोटी हो जाएगी। छोटी से भी छोटी, छोटी से छोटी मतलब और परफेक्ट छोटा हो गया। छोटे में परफेक्ट छोटा। देखिए, क्योंकि ये पहले से छोटा है। यहाँ देखिए, इस राशि से बाएं पक्ष वाली राशि पहले से छोटी है। यहाँ दाहिने पक्ष में कुछ और जोड़ दिया गया, अर्थात और छोटा हो गया। चाहो तो आप एक चिन्ह छोटा का और लगा दो। छोटा छोटा, छोटे से छोटा इतना हो गया। अब आ गया आपका 2k + 1 + 7 लिटिल मोर लिटिल देन k² + 8k + 16। यह आ गया 2k + 1 + 7 लिटिल मोर देन लिटिल हो गया k + 4 का स्क्वायर। देख लीजिए, सिद्ध हुआ कि k + 1 सत्य है, अर्थात Pn सत्य है।